पिछले क्लास में बताए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्या होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वह बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो ह्यूमन को जो है ना बीमार कर दे। क्या कर दे? ह्यूमन को बीमार कर दे, ह्यूमन का तबीयत खराब कर दे, तो क्या कहेंगे? ह्यूमन पैथोजेंस। कौन सा? ह्यूमन, इसी से आया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या है? डिजीज़। एक डिजीज़ है और एक पैथोजेंस है। डिजीज़ और पैथोजेंस। डिजीज़ का मतलब बीमार। क्या है? डिजीज़ का मतलब जो होता है ना बीमार होता है, और पैथोजेंस का मतलब बीमार करने वाला। इसका हिंदी लिखे हैं रोगजनक। इसका हिंदी क्या होगा? रोगजनक, यानी कि रोग कारक भी होता है, रोग करने वाला। तो डिजीज़ और पैथोजेंस इसको और फिर से हम डिटेल से समझते हैं। देखिए कोई आदमी गाड़ी चलाता है, एक ड्राइव मतलब चलाना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला। जो चलाता है उसको क्या कहेंगे? पैथोजेंस। और ड्राइव जो पैथोजेंस, क्या कहेंगे? पैथोजेंस। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सीडेंट कोई किसी से करता है तो पूछता है कौन है एक्सीडेंट करने वाला? एक्सीडेंट मतलब डिजीज, एक्सीडेंट करने वाला मतलब डिजीज करने वाला। एक्सीडेंट मतलब डिजीज, और एक्सीडेंट करने वाला मतलब डिजीज करने वाला कौन था? तो कभी भी कहीं घटना होता है तो डायरेक्टली आगे पूछता है जो कौन था, एक्सीडेंट करने वाला कौन था। तो वैसे ही समझिए, जो पैथोजेंस मतलब डिजीज, बीमारी करने वाला, और डिजीज मतलब बीमार। जैसे और समझा देते हैं, हम अभी स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई पैथोजेंस एंटर किया, मतलब कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, कोई भी जीवाणु एंटर किया, तो हम बीमार पड़ गए। तो हमारे अंदर में क्या है? हम वो बीमार करके है या चले गया मेरा शरीर से मतलब नहीं रखता, लेकिन हम क्या है? बीमार है। हम क्या है? बीमार है। और बीमार करने वाला कौन था? वो तो कहीं से आया है, या गंदगी से आया हो, या कहीं से भी आया है, बाथरूम से हो, कहीं से भी आया हो, और एंट्री किया होगा ब्लड में, तब हम बीमार हैं। ठीक है, तो उसी से देख पैथोजेंस। तो ब्लड जहाँ जांच होता है इसलिए वहाँ लिखा हुआ है पैथोजेंस। मतलब आप पेशेंट जो जाता है, पेशेंट जो उसके पास जाएगा तो वह खोज करेगा किस डिजीज से यह ग्रसित है, किस डिजीज से यह ग्रसित है। तो उसका मेनली काम क्या है? किसको खोज करना? इसको खोज करना, ये वाला पैथोजेंस। बोलेगा कि शरीर में कौन घुसा है, खाली डॉक्टर साहब यहाँ बैठे रहेगा, और यहाँ पैथोलॉजी वाला को कहेगा खाली तुम ईंटों पता लगा के दे दो, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो पैथोलॉजी वाला क्या करेगा? पैथोलॉजी वाला पैथोजेंस का पता करेगा। किसका? पैथोजेंस का पता करेगा। तो पैथोजेंस जैसे पता चल जाएगा तो पैथोजेंस से डॉक्टर को पता है कौन सा पैथोजेंस से क्या होता है, तब उस हिसाब से फिर दवाई देगा। और इसका हिंदी क्या है? रोगजनक। अस्पष्ट, इसका हिंदी भी अस्पष्ट है, रोगजनक मतलब रोग करने वाला। क्या है? रोगजनक मतलब रोग करने, बीमारी जो हमारे शरीर में बीमारी कर दे उसको क्या कहेंगे? रोगजनक कहेंगे। हिंदी में रोगजनक, और इंग्लिश में पैथोजेंस। डिजीज, पैथोजेंस मतलब डिजीज करने वाला। उसके बाद आखिर होगा कितने तरीके से, जो आखिर बीमार जो करता है तो कितने तरीके से, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जीवाणु कितने तरह हो सकता है। तो मेनली हम लोग कितना तरह देखेंगे? 5 तरह देखेंगे। कितना तरह? 5 तरह। तो सबसे पहले देखते हैं हेलमिंथिस। क्या है हेलमिंथिस को हिंदी में क्या कहेंगे? कृमि वर्म भी कहते हैं। हेलमिंथिस का दूसरा नाम क्या है? हेलमिंथिस का दूसरा नाम नहीं, मतलब हेलमिंथिस का हिंदी वर्ड हो गया कृमि हो गया है, और इंग्लिश हो गया हेलमिंथिस। इंग्लिश क्या हो गया? हेलमिंथिस। उसके बाद फंगस किसको कहेंगे? फंगस जो है, फंगस का हिंदी क्या है? कवक। फंगस का हिंदी क्या होगा? कवक होगा, कवक। फंगस का हिंदी क्या होगा? इंग्लिश में क्या है? फंगस है, और दूसरा उसका हिंदी क्या है? कवक है, मतलब हिंदी है कवक। इसको हम जो है ना हेलमिंथिस को और अच्छे से देख लेते हैं। हेलमिंथिस मेनली जो है ना पाया जाता है कहाँ? ज़्यादातर बीमार करेगा हम लोग आँत में। जो पेट होता है, जो अंतरी होता है, उसी में यह रहता है। क्या रहता है? पेट में रहता है। और तब क्या करता है यह जो है ना, जब बड़ा हो जाता है, उसे तो जनरली लगभग रहता है, लेकिन यह जब बड़ा हो जाता है, लिमिट से बड़ा हो जाता है, तब आदमी जो है ना, आदमी का सिम्टम्स आएगा क्या? थूक फेंकना। क्या? थूक फेंकना, पेट में दर्द होना, पेन होना,
कभी कभी बेचैनी हो जाएगा, दर्द होगा, ये सब जो है ना कृमि वर्म की वजह से होगा। तब जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जैसे ही जाएगा तो डॉक्टर को बताएगा, देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरा पेट में दर्द कर रहा है, और इधर उधर देखेगा, देखते देखते डॉक्टर साहब के आगे में थूक देगा, इधर उधर देखेगा ना, वहीं पे अगर थूक देगा तो डॉक्टर साहब समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब को, जो इसके पेट में क्या है, कृमि है, इसके पेट में कृमि है, मतलब हेलमेंथिस का बीमारी है। क्या है, हेलमेंथिस बीमारी करता है इसका पेट में जो है कृमि, जो चाली कहते हैं, चाली बड़ा हो गया है। तो उस लिखेगा, क्या लिखेगा, दवाई लिखेगा। तो दवाई हम आगे बताएंगे आपको। तो दवाई देगा, उसके बाद उसको खाने के लिए बोलेगा। जैसे वो दवाई खाएगा तो कृमि कभी कभी क्या कर लेगा, ठग लेगा, उसका दवाई को जो है ना काम करने नहीं देगा। मतलब जैसे दवाई खाएगा, रात में दवाई खाएगा, रात में वो आएगा, यानी कि भोजन करने आता है सब दिन आंत में, पेट में, ऊपर वाला हिस्सा में, लेकिन उस दिन नहीं आएगा, उसको पता चल जाएगा जो दवाई दिया है। तो डॉक्टर साहब उससे ठगेगा, उसको कृमि वर्म को कैसे ठगेगा जानते हैं? डॉक्टर साहब कहेगा कि जो अब जो है ना रुकिए, हम फिर से इसका इलाज करते हैं। और उसका दवाई भी थोड़ा सा हल्का, कृमि का हल्का सा मीठा रहता है। कृमि का जो है ना, सिरप पीजिएगा तो भी मीठा रहेगा, सिरप पीजिएगा तो भी मीठा रहेगा, और टेबलेट खाइएगा, चिबा के खाइएगा तो भी मीठा लगेगा। तो इसीलिए लगभग लोग जो है ना चिबा के खाता है, उसको मीठा लगता है और अच्छा लगता है, तुरंत गल भी जाता है। तो डॉक्टर साहब कहेगा रुको, डॉक्टर साहब उसको चीनी खिला देगा, पेशेंट को क्या करेगा, चीनी खिला देगा। चीनी जैसे बोलेगा रात में चीनी खा के उसके बाद दवाई खा लीजिएगा। जैसे चीनी खाएगा तो मीठा है, मीठा खाने आएगा, उधर दवाई एकदम दे के रखल है। वो आदमी वो क्या कहते हैं, चूहा वह ना मारता है, क्या कहते हैं, मान के चलिए मुढ़ी में दवाई मिला दिया, तो चूहा को तो पता नहीं है जो मुढ़ी में दवाई मिलाया है। चूहा आएगा तो हमारे लिए मुढ़ी रखा है, लेकिन खाएगा तो उसके अंदर क्या है, दवाई है। तो वैसे ही डॉक्टर साहब उसको ठगेगा, कृमि वर्म को वैसे ही ठगेगा, ठीक है। और जैसे ही खाएगा वो, सुबेरे होते होते 2 गो 3 गो 4 गो निकलना एकदम कंपलसरी है। अगर नहीं निकला, कोई को अगर घोलट रहा है, अंदर में खूब घोलट रहा है, एकदम अफसे दुफसे कर रहा है, एकदम नफसी कर रहा है, 2 से 3 दिन में उसको निकलना एकदम ये है। अगर नहीं निकलेगा, वो अगर झटका सह लिया अंदर में, तो फिर डॉक्टर साहब कहेगा रुकिए, फिर 15 दिन बाद जो है ना, फिर 15 दिन बाद इसका फिर दूसरा डोज देंगे। जो झटका लगा बर्दाश्त कर लिया है ना, इस बार देंगे, उसके बाद जो है ना देखते हैं कैसे ये मरता है। तो डॉक्टर साहब ठग लिया ना इसको चीनी पिला के। डॉक्टर साहब को पहले पता है, डॉक्टर साहब आखिर पढ़ के आया है ना, तो उसको पहले पता है रुको कृमि ऐसे नहीं मारेगा, उसको चीनी पिला के मारेंगे। क्या, शुगर पिला के, मतलब शुगर पिला के उसको मारेंगे। तो चीनी देके बोलता है कि खाने के लिए, रात में चीनी देके खा लीजिए। सभी नहीं बोलते हैं, जनरली सभी नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं कि रात में चीनी खा लीजिए। और गांव में जाइएगा ना, गांव में सबसे चर्चित है जो रात में चीनी खा लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद चीनी खा लीजिए, उसके बाद एक टेबलेट खा लीजिए, घोट जाइए। टेबलेट जैसे घोटिएगा वहाँ गलेगा और चीनी उधर से पीने आएगा। जाओ पूरा काम तमाम करके दवाई के साथ एकदम पोटी के साथ बाहर कर देगा सुबेरे। तब उधर से मम्मी अगर आएगी, हम लोग तो यही करते थे, मम्मी अगर आएगी तो झाड़ू का तीर लेकर उसको देखेगा, ऐसे देखेगा कृमि है बाबुआ, ऐसे देखेगा इस तरह, ठीक है। उसके बाद उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है, फंगस है। क्या है, फंगस के बारे में बता देते, सारी चीज के बारे में बताएंगे एक एक करके। फंगस का क्या बताए हैं आपको, हिंदी बताए हैं कवक। मतलब यह जो है ना, यह जनरली रहता किसमें जानते हैं, यह नरम जगह सब में रहेगा, नरम शरीर का। यह कांख में हो गया, यह गला देखिएगा, अगर किसी का जो है ना कोई बच्चा देखिएगा, छोटकनिया बच्चा रहेगा तो उसका गला ना इस तरह एकदम सटल रहेगा। यहाँ जो है ना कपड़ा बांध के रखेगा, वही कपड़ा में यहाँ से दूध पिएगा तो चुएगा, यही जगह फसल रहेगा, एकदम इटो झाँपा हुआ रहेगा। और क्या पसंद करता, नरम जगह, अच्छा से एकदम छज्जा के नीचे, यहाँ छज्जा है ना, छज्जा के नीचे जाके एकदम चुपचाप बैठल रहेगा एकदम। यह तो अब प्राइवेट पार्ट में होता है, प्राइवेट पार्ट में हो, मतलब ये जो है ना कोना खोपचा टाइप के जगह में होगा ज़्यादातर। फंगस जो है ना सीधा सरपट जगह में नहीं रहेगा, ज़्यादातर कहाँ रहेगा, वो रहेगा इस तरह खोपचा वाली जगह में। और कभी कभी किसी को तो जब ज़्यादा फैल जाता है तो इधर ये जो है ना गर्दन इधर भी दिख जाता है, इधर भी दिख गया, किसी को मुंह में भी दिख जाता है, एकदम पूरा ये सब एकदम पूरा गिना जाएगा एकदम। तो अगर कम हो
उसमें भी कुछ कुछ टाइप का होता है। जो पसंद करता है केवल उसको जो है ना शांति वाला एरिया चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये शांति वाला है। ये क्या है, शांति वाला एरिया है। ये क्या है, शांति वाला है। ये क्या है, शांति वाला है। प्राइवेट पार्ट में रहेगा, प्राइवेट पार्ट में भी रहेगा। वहाँ से बहुत आराम से एकदम कोई किसी से दोस्ती नहीं है, एकदम पूरा। आप मार्केट जाइए, लोगों से दोस्ती कीजिए, उसका कुछ नहीं है। एकदम चुपचाप वहाँ बैठल रहेगा एकदम, और कुर्ते नोच नोच के खाते जाएगा। आप जैसे ये होगा ना, नोचेगा वो, तो खजुआ तब जो है ना खजुआते खजुआते पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खजुआते खजुआते पागल हो जाएगा वो, एकदम पूरे एकदम खजुआएगा। हम सोचे माइक छूट गया मेरा पूरे। अगर कोई अगर मान के चलिए कोई नहीं है, देखिएगा किसी को ऑफिस ऑफिस में रहेगा ना, देखिएगा कोई नहीं है, फिर उधर से कोई अगर बॉस उस आ गया, जी सर, फिर देखिएगा कोई नहीं है, फिर देखिएगा। और इसका दवाई जो है ना वो टोकरी में लेके ऐसे बेचते रहेगा। मूस मारने वाला दवाई, चूहा मरे वाला दवाई, उसी के बगल में वो जो है ना वो दांत खाज खुजली। मार्केट में शर्म से कोई लेगा, उसे टोकरी में लेकर घूमेगा तो आदमी सटबो नहीं करेगा, शर्म से बोलेगा जिसका दांत हो। दूसरा आदमी सोचेगा, भले सोचे या ना सोचे, वो अपने अंदर सोचेगा जी कि हम अगर दांत खाज वाला लेंगे ना तो हो सकता है कोई सटबो नहीं करे हमके बगल में। दोस्ती यारी में शर्म से नहीं लेता वो, टोकरी में जो बेचता है। और उसको पता नहीं है ये सब दवाई जो है ना आप अच्छा जगह रख के बेचिए, क्योंकि आपको शर्म से लेने के लिए नहीं आता है। बहुत लोग जो है ना देखेगा आसपास में, देखेगा कोई नहीं है, हाँ दीजिए ना, एगो दीजिए, एगो क्या लगा, 50 टका दे दिया, लेके चल गया। और वो बता देगा, कैसे बताएगा, एगो ढक्कन देगा, एगो ढक्कन, इसको खजुआ के लहूलहार कर दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ साफ रखिएगा, दे के वहाँ घस दीजिएगा, ठीक है, घस दीजिएगा। और बोलेगा, और मेडिकल इसमें साबुन देगा। ये सब साबुन इसलिए लगाने मना करता है, ये सब साबुन जो अगर लगाते हैं फंगस वाला डिजीज, दांत खाज खुजली अगर होता है, तो यह मेडिकल किराना दुकान वाला अगर साबुन लगाते हैं तो उसके लिए क्या बन जाता है, कार बन जाता है। जैसे कार या साधन, कोई भी मोटरसाइकिल मान लीजिए, या कुछ भी साधन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आराम से हम लोग पहले तो पैदल होता था ना, तो एक जगह से दूसरी जगह उतना आराम से नहीं पहुंच सकते, लेट हो जाता था, एकदम लंबा चलते रहो, घोड़ा दौड़ाते रहो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, बस, कार, बाइक, सारी चीज हो गया है। तो इतने सारी चीज हो गया है, तुरंत बैठिए, स्टार्ट मारिए, आपको चल देगा। तो वो साबुन में जैसे वहाँ बैठेगा ना, सॉरी, साबुन जैसे लगाएगा तो वहाँ पे जहाँ खजुआट हुआ वहाँ पे भी खुजाएगा, एकदम खुजाएगा एकदम। वो देखेगा कि जो फेन मिल गया, आराम से इसी से जो है ना चढ़ लेंगे। फेन में चढ़ लिया है, और वही फेन जैसे मतलब यहाँ हुआ, मान के चलिए यहाँ हुआ, ये सब में तो जनरली कम होता है, लेकिन बताते हैं अगर यहाँ हुआ तो ऐसे जैसे हाथ मारा ना तो ले फिसलते हुए ले चल गया जगह, वहाँ पे भी बैठ गया, वहाँ पे भी कहीं जगह बैठ गया, अच्छा से धोया गया, पानी नहाया तो अच्छा से धोया गया तो गया, ना तो फिर वो वैसे ही रह गया। तो दूसर का दिन बोलेगा है, और साबुन होता है, बोलेगा साबुन लगाओ, उसको फेन पिला, और क्रीमी उसको अच्छा से जो है ना सोफा पे बैठाओ, और टेबलेट घोटो, टेबलेट जैसे घोटेगा रात में एगो सोफा में बैठा दिया, उधर फेन पिला के रखा, और उधर दवाई में एकदम दे दिया, तीनों तरह से दे दिया। और सवेरे उठते लड़खड़ाएगा, एकदम लड़खाएगा हल्का हल्का। उसके बाद 1-2 दिन में धीरे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म। तो इसीलिए उसका दवाई जो है ना कभी भी अगर यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर दवाई दांत खाज खुजली वाला यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू, क्योंकि 2-4 को भी छूट गया ना तो फिर ले जाकर दूसरी जगह में ले जाकर फैल जाएगा, एकदम बोलेगा बुढ़िया बिस्तर लेकर चल जाएगा, बोलेगा नहीं भाई वहाँ आंधी तूफान आया, एकदम दवाई ववाई खूब चल रहा है वहाँ, उधर से जो है ना चल जाएगा एकदम कोई दूसरा इलाका, फिर वहाँ जाकर फैलाएगा। तो उसका दवाई खाते हैं ना तो एकदम खाते रहिए आप, दवाई छोड़िए ना। तो फंगस भी आपको समझ में आ गया, फंगस कहाँ पाया जाता है, नरम जगह में पाया जाएगा, और इसका हम उपाय भी बता दिए कैसे क्या करना है। उसके बाद तीसरा में आते हैं, तीसरा में क्या है, तीसरा में है प्रोटोजुआ। क्या है प्रोटोजुआ? प्रोटोजुआ का हिंदी भी प्रोटोजुआ ही होता है। क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ। कुछ नहीं मिला साइंटिस्ट को खोज के तो लिख दिया है प्रोटोजुआ का ही प्रोटोजुआ। क्या करेंगे, प्रोटोजुआ का क्या लिख दिया प्रोटोजुआ। देखिए वहाँ धुंधला दिखेगा, लेकिन फिर से बता दीजिए क्या है प्रोटोजुआ।
क्या है, हिंदी भी उसका क्या है, प्रोटोजुआ। देखिए लिखा हुआ है प्रोटोजुआ, क्या है, प्रोटोजुआ लिखा हुआ, प्रोटोजुआ। हिंदी भी उसका क्या है, प्रोटोजुआ। ये क्या है हाँ आइए, प्रोटोजुआ बताते हैं। प्रोटोजुआ में मेनली एक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो मच्छर, फीमेल मच्छर है, या आप इसे समझ लीजिए मच्छरनिया, फीमेल मच्छरनिया, उसी के ऊपर पाया जाता है। जैसे मच्छरनिया बोलना तो ये हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए फीमेल फिर अगर उसका हस्बैंड अगर मच्छर है तो क्या कहते हैं, फीमेल का मच्छरनिया होगा ऑब्वियसली। तो मच्छर और मच्छरनी, तो ही मच्छरनी के ऊपर में जो है ना, इसका जो है ना, उसका लार्वा में यह प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, प्रोटोजुआ। तो ये मेनली क्या काउज करेगा, ये प्लाज्मोडियम, प्रोटोजुआ में प्लाज्मोडियम, किसमें, प्रोटोजुआ में प्लाज्मोडियम। तो यह काउज करेगा, बीमारी काउज करेगा, क्या, मलेरिया काउज करेगा। क्या काउज करेगा, मलेरिया करेगा, मलेरिया काउज करेगा। तो डॉक्टर के पास जैसे ही जाएगा पेशेंट, बोलेगा बुखार हो रहा, तो उसको पूछेगा कैसा कैसा बुखार हो रहा, कुछ बताइए तनी लक्षण, कैसा कैसा हो रहा बबनी। तो बोलेगा क्या, ये देखिए ना डॉक्टर साहब, कल शाम में हुआ है बुखार, फिर आज शाम में, इसी तरीके से जो है ना डेली शाम में आता है। तब डॉक्टर सोच लेगा इसको जो है ना क्या हो गया, इसको यही जो है ना मच्छरनिया काटा, नाला में नहीं रहता ये सब घरे में रहेगा। अच्छा फूल में नहीं, कहीं अच्छा जगह में रहेगा ये सब, ठीक है। फूल में तो ऑब्वियसली रहता ही है, लेकिन अगर घर में काटेगा तो घर में कौन सा फूल है, घर में इधर कोना वोना में रहेगा। और मेल मॉस्किटो, इसको मॉस्किटो कहते हैं हिंदी, लेकिन हम मॉस्किटो मतलब इंग्लिश, और हिंदी जो घरेलू भाषा तो मच्छर है, घरेलू भाषा क्या है, मच्छर है। तो मेल जो है, जो मेल है उसमें जो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। फीमेल हम लोग को काटता है और मेल जो है ना नहीं काटती है।